रसूल अकरम ज़मीन रब पर किसी तरह इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक, अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। है रिज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, फिर तुझसे कब मुमकिन है मिदहत रसूलुल्लाह की। खल्क़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्दो सना, कास्म इज़्ज़त शहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नौअमाए जन्नत, शहनशाही दीन मिल्लत, मुस्तफ़ा जान रहमत, शम्अ बज़्म हिदायत, नूशे बज़्म जन्नत, पैकर फ़ज़्ल रहमत, ताजदारी कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबे कायनात, मलजय कायनात, जान कायनात बल्कि जान जहान कायनात, हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद रौनक महफ़िल मुख़लिस फ़िल्लाह चेयरमैन अल कासिम ट्रस्ट मोहतरमुल मक़ाम जनाब हाजी अमानत अली साहिब क़ादरी दामत बरकातुमुल आलिया वल क़ुदसिया, रूह रवा अल कासिम ट्रस्ट मुख़लिस फ़िल्लाह मुजाहिद अहले सुन्नत अर्दिल अज़ीज़ शख्सियत मोहतरमुल मक़ाम जनाब क़िबला साजिद अली कासमी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु जनरल सेक्रेटरी अल कासिम ट्रस्ट, मुजाहिद अहले सुन्नत ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर अहमद बटालवी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु ख़तीब आस्ताना आलिया हाज़ा, मुजाहिद अहले सुन्नत मुख़लिस फ़िल्लाह जनाब क़िबला कारी बशीर अहमद कादरी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु व दीगर अहबाब अहले सुन्नत आशिकान रसूल ग़ुलामान असहाब रसूल वबस्तगाने दामने आले रसूल, बरे सग़ीर की अज़ीम रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ में 10 रोज़ा सुन्नत एतिकाफ़ की इस खूबसूरत नशिस्त में हम सब की हाज़िरी हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। दीन का काम करना यकीनन ये हुजूर को बड़ा पसंद है। दीन का काम करने वाला बैठा यहाँ भी हो वो मदीने में होता है, मदीने वाले की निगाहों में होता है। अल कासिम ट्रस्ट
जिस हवाला से दीन की खिदमत के लिए कोशां है, जिस हवाला से दीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, यकीनन अल्लाह की फ़ज़ल का ये नाम है, बुज़ुर्गों की निगाह का ये सदका है, बुज़ुर्गों की तरबियत रूहानी तसर्रुफ़ का मुँह बोलता सबूत है। यकीनन अल-कासिम ट्रस्ट के मुहिब्बीन, मुखलिसीन, मुतवस्सिलीन और मुआविनीन सलामी के लायक हैं। बुज़ुर्गान ढोडा शरीफ से सही मानों में प्यार और प्यार का मुँह बोलता सबूत यही है कि वो शख्स अल-कासिम ट्रस्ट से ताउन करे। अल-कासिम ट्रस्ट के जितने भी आगे काम करने वाले हैं वो सारे के सारे उन कामों की तरफ तवज्जो दे। मुख्तसर ये जो बुज़ुर्गान ढोडा शरीफ को राज़ी करना चाहता है, या ऐसे कह लो जो अपने पीर को राज़ी करना चाहता है, वो अल-कासिम ट्रस्ट का साथ दे। अल-कासिम ट्रस्ट का साथ देना फिल वक्त दीन का साथ देने के मुतरादिफ है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम आज के दौर में इस ऐसी जमात, ऐसा इदारा और ऐसा सिलसिला, अल्लाह इनको मज़ीद बरकतें, उरूज और बांकपन अता फ़रमाए। आपको पता है कि आज का दौर बड़ा नाजुक दौर है और आज के दौर में इस्लामी तालीमात को सर्द खानों के सुपुर्द किया जा रहा है। तफरका परवरी ने मिल्लत का हुलिया बिगाड़ दिया है। मस्जिद व खानका की बजाय सिनेमा घर, थिएटर और बाज़ार आबाद हो रहे हैं। यकीन की रिकाब पाँव से खिसक रही है, ईमान की बाग हाथों से निकल रही है। बहुत सारे फितने उठ रहे हैं और उन फितनों का यही इलाज है कि हमारा रुख दीनी मदारस की तरफ हो जाए। हमारा रुख दीनी मदारस की तरफ रुख करो, दीनी मदारस की तरफ अपनी तवज्जुहात करो, अपनी सारी की सारी तरजीहात दीनी इदारों की तरफ कर दो। मुझे यहाँ से क्यों प्यार है, रूहान बुज़ुर्गों का फैज़ तो सुबहान अल्लाह, लेकिन हमें दिलचस्पी इसलिए है कि यहाँ पर दीन का काम हो रहा है। दीन के काम करने में ये लोग मुखलिस नज़र आ रहे हैं, दीन के काम करने में ये कोशां हैं। तो इसलिए आज तवज्जो सारी की सारी दीन की तरफ रखें। मैंने एक नशिस्त में ये भी अर्ज़ किया था कि मुल्क की हिफाजत अगर चाहते हो तो डिफेंस की हिफाजत करो, डिफेंस पर ख़र्चा करो। डिफेंस तुम्हारा महफूज है तो मुल्क महफूज है। जिस तरह बॉर्डर महफूज हो तो मुल्क महफूज होता है, इस तरह अहले सुन्नत का डिफेंस दीनी इदारे हैं। अहले सुन्नत का डिफेंस ये दीनी मदारस हैं। अहले सुन्नत का डिफेंस यही सिस्टम है। अल्लाह अकबर। आपका बजट जहाँ जहाँ भी जाए यकीनन अच्छे कामों पे होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका बजट दीनी इदारों के लिए होना चाहिए। महफ़िल नात भी करें, सारा काम करें, सारे सिलसिले करें, जो कुछ उस पे हुजूर की मोहब्बत के लिए करते हैं करें, लेकिन तरजीह बुनियादों पर आपका पैसा दीनी मदारस की तरफ होना चाहिए। दीनी मदारस को आपके पैसों की ज़रूरत है। दीनी मदारस की खिदमत हकीकत में दीन की खिदमत है। हुजूर जान रहमत ने एक शख्स को क़यामत के दिन निजात वाला बंदा फरमाया। अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे कोई अमल बताएं कि मैं निजात पा जाऊं। मेरी सरकार ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ नासिर लहुमा वला तकुन खामिसा। हुजूर ने फरमाया या आलिम बन जा, या तालिब इल्म बन जा, या मोहब्बत करने वाला बन जा, और या इनकी मदद करने वाला बन जा, पांचवा ना बनना, हलाक हो जाएगा। क्या मतलब, ना तालिब इल्म है, ना आलम दीन को सुनता है, पसंद करता है, ना दीन की मदद करता है, तो पांचवा कौन सा है? जिसका दीन से ताल्लुक ही कोई नहीं। तो दीन से ताल्लुक का दूसरा नाम
ये है कि हम दीनी इदारों से मोहब्बत करें, तावन करें। और इस एतबार से अल कासिम ट्रस्ट का जितना सिलसिला है ये दीनी इदारों की बेहतरी के लिए है, दीनी मदारस की बेहतरी के लिए है, इल्म दीन के लिए कोशां है। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हजरात, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने ये शर्फ दिया है कि अपने वलियों के डेरे पर बुलाकर आपकी मेज़बानी फरमाई है, आपको मेहमान बनाया है। तो ये जहन लेके जाएं कि जिंदगी में इंशाअल्लाह हम दीन का काम करेंगे, दीन के काम की तरफ तवज्जो देंगे। और अपने बुजुर्गों का जो मिशन है, आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ के बुजुर्गों का जो मिशन है, हम इंशाअल्लाह अपनी तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि इंशाअल्लाह इस मिशन से वफा करेंगे, इस मिशन की इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितनी हो सके खिदमत करेंगे। तो मुक़्तदर सामीन हजरात, इन फितनों के दौर में आपकी तवज्जो का मरकज़ दीनी इदारे होने चाहिए, दीनी मदारस होने चाहिए। मुख्तसर ये बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं, असां नेड़ियों गल मकाउनी है, वारस शामियां गल ये करनी जेड़ी अगां भी कम आवनी है। दीन से वाबस्ता हो जाओ, दीनी इदारों से वाबस्ता हो जाओ, आलमे दी उलमाए हक से वाबस्ता हो जाओ, अहले सुन्नत के अकीदे पर अपनी जान वारो, अपनी नस्लों को ऐसी तरबियत करो कि वो अकीदे अहले सुन्नत पर रहें। मुक़्तदर सामीन हजरात, आज जितने फितने हैं, आज जितने बहुत सारे फितनों का जो सलाब है उमड़ आया है, उन फितनों में एक सबसे बड़ा फितना कादियानियों का फितना है, मरज़इयों का फितना है, इन लानतियों का फितना है। आज इस्लाम को यहूदी इतना नुकसान नहीं दे रहा, आज इस्लाम को ईसाई इतना नुकसान नहीं दे रहा, आज इस्लाम को हिंदू सिख इतना नुकसान नहीं दे रहा। बुजुर्गान ढोडा शरीफ के मानने वालों, सबसे ज्यादा अगर नुकसान दे रहा है तो ये मरज़ई है, ये कादियानी है। इन्हें अहमदी ना कहो, अहमदी तो हम हैं, अहमदी तो मोहम्मदी तो हम हैं, हम हुजूर की औलादे रूहानी हैं, हम हुजूर के मानने वाले हैं। हम 1400 साल के बाद भी हमारी नज़र गुंबद खजरा पर है, हमारी नज़र हुजूर के चेहरे पर है, हमारी नज़र हुजूर की जुल्फों पर है, हमारी नज़र हुजूर की शरीयत पर है। तो ये अहमदी नहीं, ये कादियानी है, ये मरज़ई हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरा अगर इस्लाम को है तो कादियानियों से है। यहूदी ने सबसे बड़ी साजिश की इस्लाम के खिलाफ, तो इस फितने को पैदा किया, कादियानियों को पैदा किया, मिर्जाइयों को पैदा किया। अल्लाह अकबर जल्ला शान। मैं आज की इस मुख्तसर नशिस्त में एक बात आपको यह समझाना चाहता हूं कि ईसाई भी काफिर है, यहूदी भी काफिर है, सिख भी काफिर है, हिंदू भी काफिर है, लेकिन हमें ज्यादा मुतफक्किर मरज़ई क्यों कर रहे हैं? हम मरज़इयों का क्यों तोड़ कर रहे हैं? हम कादियानियों का क्यों रास्ता बंद कर रहे हैं? हमारे दिल में ये क्यों चुभता है? हमें जब नजर आता है हमारा दिल कुड़ जाता है, हमारे दिल में खून खोल उठ पड़ता है जब उनका नाम सुनते हैं, जब हम उनकी बात सुनते हैं तो हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम इनको देखें, हम इनका नाम सुने। आखिर वजह क्या है? इस रूहानी एतकाफ की तरबियती नशिस्त में मैं ये सबक आपको सादा लफ्जों में देना चाहता हूं कि ये सबसे बड़े खतरनाक काफिर इसलिए हैं। एक मिसाल, खंजीर का गोश्त भी हराम है, शराब भी हराम है जी, शराब का बेचना भी हराम है, शराब का खरीदना भी हराम है, शराब की सप्लाई भी हराम है, कोई शक नहीं। एक बंदा शराब को बेचता है, शराब को खरीदता है हराम काम कर रहा है। एक बंदा खंजीर का गोश्त बेचता है, सुअर का गोश्त बेचता है, हराम काम कर रहा है जी। एक है शराब का बेचना शराब कहकर, एक है सुअर का गोश्त बेचना सुअर कहकर, जुर्म है। लेकिन इससे बड़ा जुर्म क्या है कि शराब बेचना आबे जमजम कहकर, सुअर का गोश्त बेचना बकरे का गोश्त कहकर। आप खूबसूरत लोग यहां बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं, जुर्म तो शराब बेचना है शराब कहकर, लेकिन इतना खतरनाक नहीं शराब को आबे जमजम कहकर बेचना। आपका जमीर क्या कह रहा है कि खतरनाक है या नहीं? बोलिए जी। वो शराब लेबल
चिपकाना आबे जमजम का, वो खंजीर का गोश्त, और लेबल लगाना बकरे के गोश्त का, ये ज्यादा खतरनाक है। इसकी मिसाल इस तरह है, यहूदी भी काफिर है, ईसाई भी काफिर है, सिख भी काफिर है, सारे काफिर हैं, लेकिन वो अपने कुफ्र को इस्लाम नहीं कहते। कुफ्र को कभी उन्होंने इस्लाम का नाम नहीं दिया। ये मिर्जाई काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं, तो वो अपने कुफ्र को इस्लाम कहते हैं। जिस तरह शराब को आबे जमजम कह के बेचना ये ज्यादा खतरनाक है, जितना उतना बड़ा जुर्म है, इस तरह अपने कुफ्र को इस्लाम कहना ये बड़ा जुर्म है। इसलिए यहूदी से बड़ा काफिर ईसाई है, यहूदी से बड़ा काफिर मरज़ई है, ईसाई से, सिख से, हिंदू से बड़ा खतरनाक काफिर मरज़ई है। क्यों? एक बंदा जा रहा है, सामने जा रहा है, पता है हिंदू है, उस बंदे से बचे ना बचे। एक बंदा सिख ईसाई है, बचे ना बचे, ठीक है, लेकिन एक बंदा आगे नजर आ रहा है काफिर, उसने अपने आप को मुसलमानी का नक्शा दिया हुआ है। अब बताओ कितना खतरनाक होगा, कितना बड़ा छुरा उसने रखा हुआ है, कितना बड़ा जालिम है वो शख्स। देखने वाला तो कहेगा यार ये मुसलमान है, यार ये तो कलमा पढ़ता है, यार ये तो नमाज पढ़ता है, यार ये तो दीन की तबलीग करता है, ये तो जो है सरकार का नाम भी लेता है, लिहाजा कोई अपना ही है। लेकिन जब मिलता है तो छुरा घोंप देता है। खतरनाक हुआ या ना हुआ? जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, एक फाख्ता आती है और आके अर्ज करती है, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपको शानें दी हैं, अदल दिया है, इंसाफ दिया है, मेरा इंसाफ करें। मेरा जो घर वाला था, जिंदगी का साथी था, उसको शिकारी ने मार दिया है। फरमाया शिकारी आ जाए। शिकारी दरबार में हाजिर हुआ। फरमाया क्यों उसको मारा है? अर्ज की हुजूर आपकी शरीयत में शिकार हलाल है? फरमाया है। तो मैंने शिकार किया है। भाई फाख्ता को कहा इसने शिकार। अर्ज की हुजूर मसला शिकार का नहीं, मसला शिकार का नहीं, शिकार करे कोई अर्ज नहीं, ठीक है। इसका मसला यह है कि इसने जब शिकार किया, शिकारी वाला लिबास नहीं था इसका लिबास शिकारी वाला नहीं था, इसने आम लिबास में किया है। अगर शिकारी वाला लिबास होता तो मुझे पता चल जाता, हम उड़ जाते, अपना तहफ़्फ़ुज़ कर लेते, अपना डिफेंस कर लेते। इसने शिकारी का लिबास नहीं पहना। इसका जुर्म यह है कि इसने धोखा दिया है। हजरत सुलेमान ने अदालत में उसको सजा दी, भाई धोखा तूने दिया है। अल्लाह अकबर। मसला इनके कुफर का नहीं, काफिर तो यहूदी भी है, काफिर तो ईसाई भी है, काफिर तो ये सारे लानती हैं, लेकिन मसला इनके धोखे का है। काफिर होकर कलमा पढ़ते हैं, काफिर होकर इस्लाम इस्तेमाल करते हैं, काफिर होकर दीन का नाम इस्तेमाल करते हैं। ये असल में मसला है। अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। तो इसलिए मुक्तदर सा ये सबसे बड़ा खतरनाक है। दूसरा इल्मी हवाले से भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। काफिर की 3 किस्में हैं। एक खुला काफिर है, एक दूसरी किस्म है मुनाफिक, तीसरी किस्म है जिंदीक। ये 3 किस्में हैं कुफर की। एक है काफिर, जैसे यहूदी ईसाई है, खुला काफिर है जी, और अपने आप को काफिर कहता है, इस्लाम का नाम नहीं लेता, इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं करता, काफिर है। दूसरा है कि है काफिर है, बोलिए काफिर, लेकिन क्या कहता है, मैं मुसलमान हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, मैं तबलीग करता हूं, मैं अल्लाह तौबा करता हूं, मैं सारा कुछ करता हूं। है काफिर, नजरिया कुफर का इसका है, नफाक इसके अंदर, लेकिन नाम इस्लाम का लेता है। ये उस कुफर से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? ये नाम ले रहा है इस्लाम का। अब इससे आगे बड़ा काफिर है, वो है जिंदीक। वो क्या कि है काफिर, लेकिन कर क्या रहा है? अपने कुफर को इस्लाम कह रहा है, बल्कि इस्लाम वालों को काफिर कह रहा है। वो है जिंदीक, इसे कहते हैं जिंदीक। अब आम काफिर यहूदी है, मुनाफिक जो है ये दूसरे दर्जे का काफिर है, और सबसे बड़ा काफिर जिंदीक है।
सबसे खतरनाक काफिर जिंदीक है। अब आप समझ चुके होंगे, अब आपके जहन शरीफ में यह बात उतर चुकी होगी कि इन तीनों किस्मों में जिंदीक सबसे बड़ा खतरनाक है, और इन तीनों किस्मों के अंदर जो जिंदीक है उसे का दूसरा नाम मिर्जाई है, उसका नाम कादियानी है। तो अब बताओ ये कितना खतरनाक है? बोलिए बोलिए। आपकी चुप, सुभान अल्लाह। यार मिर्जाई के बारे में हमारा तो खून खौल जाता है, एक्टिव हो जाए। इसके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है। अल्लाह अकबर। तो अब इस एतबार से हम हमेशा जोर देते हैं कादियानियों के तोड़ पर। तो आज इस निशिस्त में मैंने समझाया है और आपने समझा है कि कादियानी क्यों काफिर है और कितना बड़ा खतरनाक काफिर है। बात समझ में आई या नहीं? अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये जो कादियानी है ये सिर्फ कहता पता है क्या है? कहता है हम मुसलमान हैं, हम अहमदी हैं, और जब ये तबलीग करते हैं कहते हैं हमारी तो बैत की शराइत में लिखा है कि हुजूर को खातमुन नबीयीन हम मानते हैं। जो हुजूर को खातमुन नबीयीन नहीं मानता हमारी बैत में ही शामिल नहीं होता। ये मौलवियों का झगड़ा है, मौलवियों ने खराब किया हुआ है, वरना हम तो तुम्हारी तरह ही मुसलमान हैं। ये इनका दाव है, ये इनका पेच है, ये इनकी खराबी है, और ये इनका इतना बड़ा धोखा है। अल्लाह अकबर जल। इस धोखे से बचने के लिए, बचाने के लिए, उम्मते मुस्लिमा को हिदायत के रास्ते पे लगाने के लिए, रखने के लिए हम अजान देते हैं कादियानी से नफरत करो, कादियानी से झगड़ा करो, कादियानी का तदारुक करो, कादियानी को दुनिया में नंगा करो कि मैं नबी का गुलाम हूं, तू गद्दार है। आमीन आमीन। जितनी दुआई आपको मिली है उसका असर तो मुझे नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह ये असर आगे भी रहेगा। और मैं समझता हूँ एतकाफ़ तो हर जगह होता है, लेकिन जैसी तरबियत या जो तरीक़ाकार अल्लाह के फ़ज़ल से इन बुज़ुर्गान दीन का है, जो तसर्रुफ़ है, जो सिस्टम है, अल्लाह अकबर, इसका असर ज़िंदगी भर रहता है। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा हूँ इस सिलसिले में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत में सबसे ख़तरनाक जो फितना है वो कादियानी है, वो मिर्ज़ाई है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये अपने आप को मुसलमान कहता है बल्कि हमें काफिर कहता है। मिर्ज़ा बशीर ने कलमतुल फ़सल में लिखा है, उसने कहा है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को मानना ज़रूरी है, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानना ज़रूरी है, और मूसा के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को ना मानने वाला काफिर है, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को ना मानने वाला काफिर है, इस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद ग़ुलाम अहमद मसीह मऊद को ना मानने वाला भी काफिर है। अब आपकी याद मुझे 3 दिन से आ रही थी कि बाबा जी की खैर हो, तो आज खैर की खबर मुझे नज़र आ रही है। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो। अल्लाह अकबर। सबसे ज़्यादा याद हमें आती है तो ऐसे बुज़ुर्गों की आती। अल्लाह अकबर। तो अब मैं चूँकि वक्त मुख्तसर है तो बड़ा ज़रूरी टॉपिक और ज़रूरी पैगाम आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप ईमान से बताएं ज़रूरत है या नहीं? बोलिए, है ना? अल्लाह अकबर जल्ला। ईमान की हिफाजत का मसला है ना जी किबला, ईमान अकीदे की हिफाजत का मसला है। अल्लाह अकबर। तो अब वो हुजूर के बाद मसीह मऊद को कहते हैं कि अगर नबी ना माना जाए तो वो काफिर है। उनके नज़दीक हम काफिर हैं, उनके नज़दीक हम मुसलमान ही नहीं। अब जो कहते हैं मरज़इयों को के बारे में नरम सलूक करो, नरम सलूक करो जी। अब गौर, मैं एक और छोटी सी मिसाल देने लगा हूं। एक बंदे के 10 बेटे हों, वो फौत हो जाए, फौत होने के बाद कोई 2
साल डेढ़ के बाद एक बंदा उठ के दावा कर दे कि जी ये 10 बेटे तो उसके बेटे नहीं, असल में बेटा तो मैं हूं। अब उन 10 पर क्या गुजरेगी, 10 का क्या हाल होगा। ओ यार ये गड़ा कहां से आ गया है कि ना जिंदगी में इसने दावा किया है, बाप की जिंदगी में नहीं कहा, इसने कहा ना बेटा हूं, ना उसके बाद आज साल के बाद इसे याद आ गया कि ये बेटे ही नहीं मैं बेटा हूं। क्या सादा लफ्जों में कह रहा है ये 10 के 10 हरामजादे हैं, असल में तो मैं हूं। तो अब उन 10 पर क्या गुजरेगी, बिला तशबीह और बिला मिसाल। ये है कदियानियों के बारे में भी। 1300 साल में उम्मत हुजूर की रूहानी औलाद चल रही है। 14वीं सदी के अंदर एक उठ पड़ा है, कहता है ये सारे तो औलाद ही नहीं, असल में तो मैं हूं। ये नहीं वो कह रहा है बाकी तो सारे हरामजादे हैं, असल में तो मैं हलाल का हूं। अब मुझे बताओ जो तुझे हरामजादा कहे उसके मुतल्लिक नरम रवैया है, बोलो ना यार। ठंडे मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके मामले में तुम्हारी ठंडक क्यों है कि एक तुम्हें हरामजादा कहता है तू है ही हरामदा। अल्लाह अकबर, तेरी गैरत उस वक्त भी नहीं खोलती और खोल पड़ती है कि मुझे हरामदा कहा है। कादियानी का भी यही मसला है कि उम्मत मुस्लिमा को वो हरामजादे कह रहे हैं और हम कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम हलालजादे हैं। इसलिए हम हर जगह हर वक्त ये नारा लगाते हैं, हमारा खून खौलता है। हम कहते हैं कादियानी पे लानत, कादियानी पे लानत, कादियानी पे लानत। कादियानियों का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। कादियानियों का जो यार है, आवाज इससे ज्यादा होनी चाहिए ताकि इनके कुफर खानों में भी पहुंचे। ये आवाज बड़ी दूर तक जाती है और खास तक इस आस्ताने की आवाज बड़ी दूर तक जा रही है। ये सिस्टम बड़ा दूर तक जा रहा है, पूरा छुरा खुब रहा है इन कुफर में। तो इसलिए हाथ उठा के उन पे लानत भेजो। कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। आज तू ये कर रहा है, नबी से वफा कर रहा है। हुजूर गुंबद खजरा में निगाह रहमत फरमा रहे हैं कि मेरे बोल रहे हैं, मेरे बेटे बोल रहे हैं, मेरी उम्मती बोल रहे हैं। बोल के कहे कादियानियों पे लानत, कादियानियों पे लानत। मरज़इयों का जो यार है, मरज़इयों का जो यार है। इसमें एक और नशिस्त, अल्लाह अकबर, एक बुनियादी नशिस्त में चाहता था कि होती, लेकिन वक्त नहीं है। क्या कि इनका कुफर सामने रखा जाए। आज तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये है काफिर, लेकिन खतरनाक काफिर क्यों है इनका कुफर कि भला इनकी अकबर किताबें पढ़ें। कहते हैं मुर्दा अली को मानते हो, जिंदा अली तुम्हारे सामने। लानत, 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 कादियानियों पे लानत। कहता तुम्हारा उमर और अबू बकर तो मेरे जूते के तस्मे बांधने के भी लायक नहीं। लानत। अल्लाह अकबर जल्ला शान। अभी भी नरम गोशा किसी का होना चाहिए यार जी, जो कहे बहन भाई हैं हमारे जी, कुछ भी नहीं होता जी, इंसान है जी। अल्लाह अकबर, ऐसा कहना चाहिए। तेरे बाप को कोई गाली दे तो तू बर्दाश्त नहीं करता, तेरे नबी से गद्दारी। हुजूर की बड़ी शानें हैं, हुजूर की अल्लाह ने बड़ी शानें दी हैं हुजूर को, क्या बात है सरकार की। लेकिन सबसे मरकजी शान मेरे नबी की खत्म नबुव्वत है। ताज खत्म नबुव्वत हुजूर का है। अब सारे नबी हैं, जनाब आदम से ईसा तक नफ्से नबुव्वत में सारे बराबर हैं, लेकिन किसी नबी को यह शान नहीं मिली जो मेरे नबी को मिली है, आपके नबी को मिली है, इस उम्मत के नबी को मिली है। आदम अलैहिस्सलाम से ईसा तक सारे नबी हैं, लेकिन हमारी किस्मत है हमारे नबी नबी भी हैं, आखिरी नबी भी हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
हुजूर की बड़ी शान अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाई है। मा वक़अ दिल्लुहु अलल अर्द क़त्तो, कभी साया जमीन पे नहीं पड़ा। लम यहतलिम क़त्तो, कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतसहब क़त्तो, हुजूर का कभी हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आई। मा वक़अ ज़िल्लु अलल अर्द क़त्तो, मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्द क़त्तो, बोल मुबारक कभी जमीन पे जाहिर नहीं हुआ। मा वक़अ ज़िल्लु अलल अर्द क़त्तो, अल्लाह कभी आपके जिस्म पे मक्खी नहीं बैठी। सैयदा आयशा फरमाती है जिस्म की बात करते हो, अल्लाह का महबूब तो इतना सोना है, जिस्म तो जिस्म, हुजूर के बिस्तर पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। आज ये टट्टी खाने में मरने वाला, आज नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख, ये मुर्तद, ये जिंदीक काफिर, ये मरज़ई मेरे नबी का मुकाबला करते हैं। हुजूर की शान खत्म, जिनके लिए अल्लाह ने नबुव्वत के ताज के लिए जनाब इब्राहिम की जान ले ली, हुजूर के बेटे को नहीं रहने दिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक में बेटे नहीं रहे, इसलिए कि रब ने फरमाया महबूब तेरे बेटे लेना गवारा है, लेकिन ताजे खत्म नबुव्वत पर हरफ है, ये मुझे गवारा नहीं है। बेटे तो ले सकता हूं, लेकिन तेरी शान खत्म नबुव्वत में फर्क आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया अगर नबी होता मेरे बाद तो उमर होता, लौकाना बाद नबीजन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हजरत उमर जैसों को नबुव्वत नहीं मिली, हजरत इब्राहिम हुजूर के बेटे हैं, इसलिए जान चली गई है कि अल्लाह ने नबुव्वत जो है देना थी। अल्लाह अकबर, क्या मतलब देना पड़ जानी थी अगर हुजूर के बेटे जिंदा रहते, लेकिन हुजूर के बेटों को वफात इसलिए हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो हुजूर की अक़ीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खत्म नबुव्वत की हिफाजत के लिए हुजूर की औलाद कुर्बान, हुजूर के सहाबा कुर्बान, हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कुर्बान। तुम हमारे जिंदा होते हुए तुम ये करते हो, तुम मेरे नबी की इज्जत पे हमला करते हो, जिस्म में जब तक जान है खत्म नबुव्वत पे कुर्बान है। आमीन। हमें तो मजबूरियां हैं, कानूनी मजबूरियां हैं, वरना जब हम तुम्हारा हाल देखते हैं, तुम्हारे अकीदे देखते हैं, तुम्हारी ये शरारतें देखते हैं, दिल करता है गर्दनें काटे तुम्हारी, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएं। हुजूर से बढ़कर क्या यार, सरकार की खत्म नबुव्वत पे हमला करने वाला है, ताजे खत्म नबुव्वत को छीनने वाला है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानु, सरकार की सबसे बड़ी शान खत्म नबुव्वत है, उस पे हमला करने वाला, तुम्हारी नस्लें ना खत्म करें हम। हमें कानूनी मजबूरियां हैं और इन मजबूरियों का तुम फायदा ना उठाओ, खुदा की इज्जत की कसम। लेकिन हम हुजूर के वफादार हैं, गद्दार नहीं कि हम तक हमारी नस्ल से इंशाअल्लाह हुजूर की वफा की ही खुशबू आएगी, हमारी नस्लें हुजूर की वफादार रहेंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने क्या किरदार अदा किया है, आज जरूरत है किरदार अदा करने की। यार उन्होंने तो बेटे कुर्बान कर दिए, उन्होंने तो सब जेलें काटी हैं। 53 की तरीके खत्म नबुव्वत में, 74 की खत्म नबुव्वत में क्या हुआ है, आज जो डंडोरा पीटते हैं खत्म नबुव्वत के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और नाम निहाद ठेकेदार खत्म नबुव्वत के, खुदा की इज्जत की कसम 1400 साल में अगर खत्म नबुव्वत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया है तो एक जमात अहले सुन्नत व जमात। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो, अहले सुन्नत व जमात। हजरत मौलाना अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी, ये आज चिड़चिड़ करते हैं जी, ये हमने बड़ा किया, हमने बड़ा किया है। अल्लाह अकबर जल्ल शानु, ये शोर मचाकर आगे चले जाते हैं। अल्लाह अकबर, बहुत बहुत बड़े किन के मौलवी साहब,
मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी जब जेल की कोठरी में थे ना, तो ये मौलवी साहब कहने लगे यार तो मुझे तो वैसे ही इन्होंने फंसा दिया है, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, मुझे सजाए मौत हो गई है। मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी ने फरमाया, आपने मौलवी साहब अगर हो सके तो अपनी सजाए मौत मुझे दे दो, मैं 1 मरतबा नहीं मैं 2 मरतबा नबी के नाम पे मरना चाहता हूँ, मैं 2 मरतबा नबी के नाम पे मरना चाहता हूं। और ये वो बाबा है हमारा, तुर्रे वाला बाबा, छुर्रे वाला बाबा, जुर्रत वाला बाबा, गैरत वाला बाबा। एक नहीं, देखो हमारी नस्लें भरी पड़ी हैं, हमारी तारीख भरी पड़ी है, हमारी पुश्त पर ऐसे लोगों का हाथ है, हमारी तरबियत ऐसे लोगों की है। मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी जब बाहर आए 2-4-10 दिन के बाद खत्म हो गई सजा, बाहर आए तो सहाफियों ने पूछा मौलाना आपकी उम्र कितनी है? कहा 6 दिन और 7 रातें। 6 दिन और 7 रातें। हाफी कहने लगा बाबा जी आप मेरे साथ मजाक करते हैं, आपकी कितनी उम्र है? और आप कहते हैं 6 दिन और। कहा चुप कर, तुम्हें समझ ही नहीं आई, मुझसे पूछ तो सही ना कि 6 दिन और 7 रातें कैसी? कहा कैसे, वजाहत तो करें। कहा मैं नबी की खत्म नबुव्वत के लिए, नबी की इज्जत के लिए 6 दिन जेल की काल कोठरी में रहा हूं, सजाए मौत मैंने वो भुगतने की कोशिश की है, उस कोठरी में रहा हूं 6 दिन और 7 रातें। रो पड़े, खा अल्लाह की इज्जत की कसम, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी का सरमाया है कि नबी की इज्जत के लिए मैं जेल में गया हूं, नबी की खत्म नबुव्वत के लिए मैं जेल में। हमारे तो बुजुर्ग ऐसे हैं, हमारी तो तरबियत ऐसी है। हमारे बुजुर्गों ने कहा ना डरा करो जेलों से, ना डरा करो तुम किसी FIR से, हाँ सीना तान के बोला करो। बल्कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं अगर तुझे नबी की इज्जत और खत्म नबुव्वत के लिए जेल में जाना पड़े, FIR हो तो ये संभाल के रख, मरने के वक्त वसीयत कर मेरी कब्र में ये पर्चा रखना कि फरिश्तों को दिखाऊंगा नबी की इज्जत के लिए FIR हुई थी, नबी की खत्म नबुव्वत के लिए FIR हुई थी, बख्शिश के लिए काफी है। हाँ तू कोई चोर तो नहीं है ना, कोई दुकेत तो नहीं है ना, तू कोई ऐसा वैसा तो नहीं है ना, नबी की इज्जत का मुहाफिज और हिफाजत में अगर जेल जाना पड़े तो हमारे लिए जेल भी जन्नत है, जेल का रास्ता जन्नत का हमारे लिए रास्ता है। अल्लाह अकबर जल्ला शान हो, अल्लाह अकबर जल्ला शान। तो हमारे तो बुजुर्ग ऐसे हैं, हमारा तो सिस्टम ऐसा है, अल्लाह अकबर जितना दिखाओ किसी ने ललकारा, मेर अली जैसा किसी ने ललकारा है, किसी ने ललकारा मेर अली जैसा, पीर सैयद मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात गिरामी, अल्लाह आपके मरज़ार पुर अनवार पे करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह आपने फरमाया मिर्ज़ा लानती कादियानी आ जा मेरे पास, आ जा, चाहे मुनाजरा कर ले, चाहे मुबाहला कर ले, जो करना कर ले। उसने पैगाम भेजा कि आप ऐसा करें कि एक तफसीर लिखते हैं, अरबी में लिखते हैं, और जो अच्छी तफसीर लिखे अरबी में लिखे वो सच्चा है। और फरमाया आ जा इधर आ जा, ये बात नहीं, अरबी की बात नहीं, अच्छाई की बात नहीं, मेरी शर्त है, मैं नबी का बेटा हूं, मैं सज्जद ज़ादा हूं, मैं नबी की आल हूं, मैं नबी का गुलाम हूं, मेरे सामने बैठ, सामने तू भी बैठ, मैं भी बैठता हूं, दरमियान में टेबल रखो, ऊपर कागज रखो, ऊपर कलम रखो। तू अरबी की बात करता है, तू तफसीर की बात करता है, ना तूने लिखना है ना मैंने लिखना है, कलम भी रख, कागज भी रख, टेबल के ऊपर रख। तूने भी कलम को कहना लिख, मैं भी कहूंगा लिख, जिसके कहने पे कलम लिखेगा वो भी सच्चा, उसका नबी भी सच्चा है। अल्लाह अकबर जल्ला शका। कलम तू तो कहता अरबी लिखे, कलम को कहा लिख, अगर कलम ना लिखे तो मैं भी नबी का बेटा नहीं। हाँ अल्लाह अकबर जल्ला शाह। बाद में उसने भाग गया, उसने आना कहाँ था, बाद में उसने पैगाम भेजा चलो तरड़ मारते हैं, ऐसे शरड़ला मार देते हैं। कहते हैं चलो, उसने कहा अपने बंदू को भेजा, गोलड़े शरीफ कहा कि चलो वो बात रहने दो, एक जो है वो गूंगे को ले आते हैं, और मैं भी गूंगे को कहूंगा बोल, तू भी कहे बोल, और जिसके कहने पे गूंगा बोलेगा वो सच्चा है। पीर मेर अली शाह साहब मिंबर पे बैठे थे, आप खड़े हुए फरमाया ले वो ले वो ले वो ले वो, गूंगे की बात करता है, उस लानती को कहो मुर्दा भी ले, मेर अली जिंदा करेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया मुर्दा ले आओ जिंदा करूंगा।
अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो बाद में किसी ने पूछा, शाह जी इतना बड़ा दावा कि मुर्दा जिंदा हो जाए, इतना बड़ा दावा कि कलम लिखना शुरू कर दे। आपने फरमाया चुप करो, तुम्हें पता ही नहीं। हाँ, माँ ने कोई अपनी इज्जत के लिए नहीं कहा, नबी की इज्जत के लिए कहा है। और तुम्हें पता नबी की इज्जत के लिए रब कितना गैरतमंद है कि नबी की इज्जत के लिए तो रब सूरज मोड़ देता है, रब चांद को तोड़ देता है, रब तो दरख्तों को फेर देता है, दरख्तों को बगैर जड़ों समेत ले आता है। रब हुजूर की इज्जत के लिए तो सड़ी खजूरें उगा देता है, और गुंगू से बातें करा देता है, रोड़ू से कलमा पढ़ा देता है। तो मैंने अपनी इज्जत के लिए नहीं, नबी की इज्जत के लिए कहा था। हाँ, और रह गई बात क्यों कहा था, सुनो राज की बात कहता हूं। जब मैं कह रहा था, मेरी पुष्ट पर खुद वो मदीने वाले खड़े थे, कहते बेटा कह दे कह दे कह दे। अल्लाह अकबर अल्लाह शानो, अल्लाह अकबर। हुजूर का जो गुलाम है, हुजूर का जो आशिक है, नबी की इज्जत पे पैरा फराज शाह साहब ने दिया। हुजूर के गुस्ताख, हुजूर के अहले बैत का गुस्ताख, हुजूर के सहाबा का गुस्ताख जी। अल्लाह अकबर। रब जिससे काम लेना चाहे उते अल्लाह अकबर जल्ला शानो पत्थरों से काम लेता है, वो बालीलू से काम लेता है। फराज शाह साहब की जुर्रत को हम सलाम पेश करते हैं कि अल्लाह ने हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ उनके हाथों से कराया है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और हुजूर की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ जो भी करता है, खुदा की इज्जत की कसम क़यामत तक उसका झंडा बुलंद रहता है, क़यामत तक उसके चर्चे होते रहते हैं, क़यामत तक उसे सलामियां देती जा रही हैं। आज पीर मेहर अली का नाम क्यों लिया जाता है? सुभान अल्लाह, क्या वली तो और भी बड़े हैं, लेकिन मेहर अली मेहर अली मेहर अली हो रही है। अल्लाह खत्म नबुव्वत के हवाला से, हुजूर की इज्जत के हवाला से मरकजी किरदार है हुजूर पीर सैयद मेहर अली शाह साहब, जमात अली शाह साहब, हिंदुल वली, आस्ताना लिया डोडा शरीफ के बुजुर्गों का किरदार देखें। तहरीक खत्म नबुव्वत में किस तरह इन्होंने किरदार अदा किया, किस तरह अपना सब कुछ पेश किया, किस तरह इन्होंने अपना सारा कुछ पेश करके यही कहा, नबी की इज्जत की खातर जान भी हाजिर है, नबी की खत्म नबुव्वत की खातर माल भी हाजिर है। हाँ हाँ, सब कुछ हुजूर की इज्जत के लिए है, हुजूर की वफा के लिए है, हुजूर की रिजा के लिए। अकबर जल्ला शानो। तो इसलिए पीर मेहर अली शाह साहब, और अल्लाह ने दिया भी बड़ा कुछ था। अंग्रेज सामने आया ना, आप ऐसे तस्बीह पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर जल्ला शाह। अंग्रेज ने पूछा ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो आप मंतक के खुद बात, आपने फरमाया तेरे हाथ में क्या है? उसके हाथ में बंदूक थी। फरमाया ये मेरा हथियार है। आपने फरमाया मेरा भी हथियार है। तेरा हथियार है तो मेरा भी हथियार है। उन्होंने कहा आप इससे क्या करते हैं? फरमाया आप इससे क्या करते हैं? उसने निशाना बांधा, कुगी थल्ले, फाख्ता नीचे, मर गई। फरमाया ये मेरे हथियार का काम है। सैयद ज़ादा बोला, नबी का बेटा बोला, अली का गुलाम बोला, मेहर अली बोला, हाँ हाँ बोला। आपने फरमाया तेरे हथियार का काम यही था? है जी यही था। उठे, आपने तस्बीह लगाई, अल्लाह फरमाया, अल्लाह फरमाया। जब तस्बीह का दाना लगा, अल्लाह अकबर, वो फाख्ता उड़ पर दरख्त पे बैठ गई और फरमाया तेरे हथियार का काम है मारना, मेहर अली के हथियार का काम है जिंदा करना। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। ये हुजूर पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला की ज़ात ग्रामी हैं, जिन्होंने किरदार अदा किया है। आज एतकाफ में बैठकर, इस रूहानी निशिस्त में बैठकर, वलियों के डेरे पे बैठकर, उनके घर में बैठकर, उनके सामने बैठकर आज ये इरादा करो कि इंशाअल्लाह अल कासिम ट्रस्ट की निगरानी में नबी की इज्जत पे पहरा देंगे, नबी की खत्म नबुव्वत पे पहरा देंगे। नबी की खत्म नबुव्वत के लिए हमारा माल भी हाजिर, हमारी जान भी हाजिर, हमारी इज्जत भी हाजिर, हमारा सब कुछ हाजिर। बल्कि हम जो कुछ हैं हुजूर की वजह से हैं, हमारा भी सब कुछ हाजिर है इंशाअल्लाह। आस्ताना लिया डोडा शरीफ के जितने मुतल्लिकीन हैं, उनका सब कुछ खत्म नबुव्वत के लिए हाजिर है। क्या हाजिर है? क्या हाजिर है? लब्बैक लब्बैक। तन मन धन कुर्बान करके ये नारा लगाना, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत,
हाथ क्या करना है यार, ये हाथों को कीड़ों नहीं खाना है। और मेरा ये वजदान है, ईमान है कि जो ख़त्म नबुव्वत के लिए उठेगा वो हाथ कीड़े नहीं खाएंगे। ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। दिल है याद खुदा से शाद, जामे इश्क नबी आबाद, खासो आमो गौस उताद, सबका नारा सबकी याद। ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। उनकी शान इनायत रब की, उन पर ख़त्म रिसालत रब की, उनकी अज़मत खुदा की दाद, खुदा की दाद, खुदा की दाद। ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। उनका दम इस्लाम हमारा, उनका गम पैगाम हमारा, उनके नाम से नाम हमारा, वो है ईमान की बुनियाद। ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। उनके जाम के सब मस्ताने, कासमी साहब भी, कादरी साहब भी, अलामा साहब भी, हाजी साहब भी, आप भी, आपकी औलादें भी, हमारी नस्लें भी, उनके जाम के सब मस्ताने, वो शम्मा और सब परवाने, उन पर वारी सब अफराद। ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। और मैं नहीं, मेरी औलाद ही नहीं, आप नहीं, ना कासमी साहब किबला नहीं, हाजी साहब ही नहीं, अलामा साहब ही नहीं, मेर अली नहीं, जमात अली नहीं, हिंदुल वली नहीं, गौसे जली नहीं, मूसा ईसा हूद को देखो, हस्त को देखो, बूद को देखो, सब महबूबों का इरशाद। ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल कासिम ट्रस्ट को अल्लाह तबारक व तआला उरूज बांकपन अता फरमाए और नबी की इज्जत और ख़त्म नबुव्वत पर हमेशा पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। ताजदार ख़त्म नबुव्वत। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।